Good morning, student. Today we will discuss on nomenclature of alkanes and cycloalkanes. एक्चुअली पिछले कुछ वीडियो में हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर के कई सारे रूल्स देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स के जो बाकी कुछ रूल्स बच जाते हैं और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको फाइनली इसको ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स मतलब इस टॉपिक को अब इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद आप लोग इसको प्रैक्टिस करें और इसको समझें, सीखें। तो लेट्स स्टार्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स फाइनल पार्ट। तो एक्चुअली इससे पहले हम लोगों ने एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स के पूरे रूल्स को समझा था। उसमें हम लोगों ने सिंगल चेन और डबल चेन या लॉन्ग चेन को ढूंढना, किस तरीके से उसको नंबरिंग करना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो अब थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशंस विद ब्रांचिंग विद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें रूल्स को देखें तो नेम्ड बाय अप्लाइंग द 4 प्रीवियस रूल विद सम मॉडिफिकेशन। कहने का मतलब है जो पहले के रूल हैं, बेसिक जो 4 हैं कि सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन ढूंढनी है, दूसरा के जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर होगा वही वाली चेन ढूंढनी है, फिर नंबरिंग हमको उस एंड से करनी है जिस एंड से हमको सब्स्टिट्यूशन को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाए, एंड लास्ट में इसकी जो नेमिंग होगी वो हम अल्फ़ाबेटिकली क्रम में करेंगे। तो उसके अलावा कुछ नियम इसमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, जैसे नंबर द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन सेपरेटली फ्रॉम द पेरेंट बीइंग नंबरिंग एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द पेरेंट चेन। अब तक हम लोगों ने जो देखा था उसमें केवल एक सिंगल सब्स्टिट्यूट था और हमने उसको सिंपली नंबरिंग कर दी और उसको अल्फ़ाबेटिकली लिख दिया। लेकिन अब क्या होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा हमको जिस नंबर पे हमने नंबरिंग की है, मतलब लोवेस्ट पॉसिबल नंबर हमने उसको दे दिया है, ठीक है, बट अब उसमें भी एक लॉन्ग चेन होगी जिसको हमें अलग से नंबरिंग करके उसको एज ए सब्स्टिट्यूट काउंट करना होगा। और जैसा हम लोगों ने बताया था कि 1H निकल गया तो वो YL जुड़ जाएगा, यानी NYL हो जाएगा, यानी मेथेन मेथिल हो जाएगा। उसी तरह से जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा लॉन्ग चेन वाला वो क्या होगा, उसमें YL जुड़ जाएगा। जैसे प्रोपेन होगा तो प्रोपिल हो जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट्स आर सेट ऑफ बाय पैरेंथेसिस मार्क करते हुए हम लोग उसको हम यहाँ पर उसको लिखेंगे, यानी उसको अलग से पहले हम लिखेंगे। तो इसको देखते हुए अगर आप जो पहले के रूल्स हैं वही रूल्स इसमें भी हैं, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 10 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। लेफ्ट से अगर आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट की तरफ आप जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे मेथिल और छठे नंबर पर CH2 CH3 मेथिल ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 6 पोजीशन पे इस पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और चौथी पोजीशन पर एक लॉन्ग चेन, मतलब एक एल्केन ये भी है, मगर जिस तरीके के सब्स्टिट्यूट 2 और 6 नंबर पे हैं जो अब तक हम लोगों ने देखे हैं उससे ये अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग से नंबरिंग करेंगे। आप देख सकते हैं अब इसको नंबरिंग करते समय भी तरीका वही रहेगा कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढते हुए हम इसको नंबरिंग करेंगे। तो आप देखें इसको तो 1 2 3, अगर आप इसको देखें तो 1 2 3 पहली पोजीशन पे मेथिल इस पे जुड़ा हुआ है। तो अब इसकी नंबरिंग हम करें तो मेथिल प्रोपिल, वैसे अगर इसको अलग से आप देखते तो ये हो जाता 1 मिथाइल प्रोपेन, लेकिन ये खुद एक सब्स्टिट्यूट्स के रूप में है तो ये हो जाएगा 1 मेथिल प्रोपिल। अब इसकी पोजीशन क्या है, जो मेन हमारी पेरेंट चेन है उस पर, वो चौथे नंबर पे है। तो अगर आप इसके नाम को लिखना चाहेंगे तो बाकी सारे रूल वही आ जाएंगे। 2,6 डाई मिथाइल, हाइफन लगा के 4, फिर पैरेंथेसिस लगा के 1 मिथाइल प्रोपिल डेकेन। डेकेन इसलिए क्योंकि 10 कार्बन की चेन है। ये थोड़ा एक टिपिकल है, इस पर जब आप वर्क करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे और अच्छे से। अब यहाँ पर कुछ और नाम दिए गए हैं, जैसे इनको आप कैसे, जैसे ये सब्स्टिट्यूट में आ गए तो आप इनको कैसे नेम करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं नॉन सिस्टमेटिक ट्रिवियल नेम्स। नॉन सिस्टमेटिक ट्रिवियल नेम्स का मतलब है कि जैसे उनका नाम जो लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है वो भी यहाँ पर होगा, साथ ही साथ जो उसका IPAC नेम होगा वो भी होगा। जैसे 3 कार्बन की ये
3 कार्बन कंटेनिंग ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है और पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। तो अब इसको पेरेंट चेन को ना ध्यान देते हुए आप इसको इस जो CH3 CH और CH3 है इसको आप किस तरह लिखेंगे, वैसे इसको आइसोप्रोपिल लिखेंगे जो इसका ट्रिवियल नेम है। बट उस तरह से देखा जाए तो इसको आप 1-मेथाइल एथाइल 1-मेथाइल एथाइल के रूप में आप इसको एज अ IPAC नेम में इसको रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे 4 कार्बन वाले में, तो पेरेंट चेन इसमें 4 कार्बन से जुड़ी है। हम लोगों ने इससे पहले देखा है कि कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी ब्यूटिल, तो सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया। बट वैसे लिखना चाहें तो 1-मेथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। इसी तरह दूसरा देखिए आइसोब्यूटिल है जिसे 2-मेथाइल प्रोपाइल कहेंगे। यहाँ पर तीसरे वाले में आप देखेंगे 1,1-डाईमिथाइल इथाइल है और इसे हम टर्सरी ब्यूटिल के नाम से जानते हैं। इसी तरह 5 कार्बन वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट चेन के साथ 5 कार्बन का मौजूद है एक साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, तो इसे आइसोपेंटिल या आइसोएमाइल कहेंगे और दूसरा नाम इसका IPAC में 3-मेथाइल ब्यूटिल कहेंगे। उसके बाद है यहाँ पे कार्बन से साथ 4 कार्बन का एक सेट है, यानी CH3 और CH2 आप देख सकते हैं पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। इसे हम 2,2-डाईमिथाइल प्रोपिल IPAC में कहेंगे। वैसे हम इसको जो ट्रिवियल नेम है इसका नियोपेंटिल कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप लास्ट वाले में देख सकते हैं कि पेरेंट चेन के साथ एक टर्सरी पेंटिल जुड़ा हुआ है, टर्सरी एमाइल भी बोल सकते हैं। इसे हम 1,1-डाईमिथाइल प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 से नंबरिंग करेंगे 1 पे डाईमिथाइल हो जाएगा। तो इसमें वही सेम नंबरिंग सिस्टम फॉलो होता है, बस अंतर क्या हो जाता है कि इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब हम नेमिंग करेंगे तो इस तरह हम मेंशन करेंगे। बाकी सारे रूल्स पहले हैं कि आइसो और नियो आर पार्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप्स नेम एंड आर यूज फॉर अल्फा बेटाइजिंग। कहने का मतलब है जब भी आइसो और नियो यूज़ कर रहे होंगे तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में इसको जुड़ेंगे, यानी आई और नियो, आई और एन को हम अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लेंगे। बाकी सेकेंडरी और टर्सरी इन सब के थ्रू जब हम लिखेंगे तो हम इसको IPAC में मतलब अल्फ़ाबेटिकल क्रम में इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको आप खुद से इसको नंबरिंग करें और इसको नाम देखें। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं। इसी तरह डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है, कैसे आप पहचानेंगे कि किस डिग्री का है। तो जब प्राइमरी है 1 कार्बन है तो कार्बन विच इज़ बॉन्डेड टू ओनली 1 अदर कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जो किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हो तो इसे प्राइमरी। और जब सेकेंडरी कार्बन उसे कहते हैं जो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्सरी। जब 3 अदर कार्बन से जुड़ा है, क्वाटर्नरी, जो कि 4 अदर कार्बन से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ब्लू कलर में हैं वो सिंगल कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। पिंक कलर वाले जो हैं वो सेकेंडरी कार्बन हैं। ग्रीन कलर वाले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये टर्सरी कार्बन है। इसी तरह जो ब्लैक स्पॉट या ब्लैक वाले जो हैं वो क्वाटर्नरी कार्बन है, क्योंकि वो 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो क्वाटर्नरी, टर्सरी, सेकेंडरी, इस तरीके को जब हम जान जाते हैं तभी हम उसको सब्स्टिट्यूशन को हम अच्छे से चेन को लिख पाते हैं। अगला है, अगर हम फर्स्ट डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ऑन ए प्राइमरी कार्बन, जैसे CH3 मेथिल ग्रुप है। अगर 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो हाइड्रोजन ऑन ए सेकेंडरी कार्बन यानी CH2 मेथिलीन ग्रुप हो जाता है वो। 3 हाइड्रोजन निकल जाता है तो टर्शरी कार्बन यानी वो आपका मेथीन ग्रुप हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथिल ग्रुप 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकला मेथिलीन ग्रुप है और 3 हाइड्रोजन निकला तो मेथीन ग्रुप है। इसको अगर हम फंक्शनल ग्रुप पे समझना चाहें तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, क्योंकि पहले कार्बन पर है, जो ऊपर समझाया गया उसको आप स्ट्रक्चर के मामले में समझे। यहाँ देखिए सेकेंड कार्बन पर है, ये सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। और यहाँ पर जो अल्कोहल है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। इस आधार पर भी हमें कई बार नेमिंग करनी पड़ती है, जो हम आगे और सीखेंगे। यहाँ पर साइक्लोएल्केन्स कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप देख के इनका नॉमेनक्लेचर जो है वो
कर सकते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन पेरेंट चेन पे भी सब्स्टिट्यूशन है, इसके रूल्स हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी पेरेंट चेन का कार्बन जो साइक्लिक रिंग है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो जो साइक्लिक रिंग होगी वो सब्स्टिट्यूशन काउंट होगी। अगर दोनों में बराबर है तो हमेशा याद रखिए कि जो साइक्लिक रिंग है वही पेरेंट चेन होगी, और अगर पेरेंट चेन में ज़्यादा हो गया तो फिर पेरेंट चेन वाला जो होगा उसी को ही हम रूट वर्ड या पेरेंट चेन बोलेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हैं इनको आप अपने हिसाब से नंबरिंग दे के नेमिंग करके इनको सीख सकते हैं। एक बार वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट, आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लें। नेमिंग साइक्लोएल्केन्स, बेसिकली इनका फार्मूला देखिए CnH2n होता है। Parent chain, use the cycloalkane as the parent chain if has a greater number of carbons and then alkyl substituent. If an alkyl chain of the cycloalkane has a greater number of carbon, then use the alkyl chain as the parent chain and the cycloalkane as the cycloalkyl substituents. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिथाइल साइक्लोपेंटेन और 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, इनको नंबरिंग किया गया है। नंबरिंग ऑफ द साइक्लोएल्केन अगर हम देख लें तो व्हेन नंबरिंग द कार्बन ऑफ ए साइक्लोएल्केन start with a substituted carbon so that substituted carbon have the lowest number. आप यहाँ पे देख सकते हैं CH3 इस तरह से है, तो हमेशा जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है उसी को नंबर 1 दिया जाता है, यानी सबसे पहले हम लोग उसी को हम नंबरिंग पहली देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरीके के स्ट्रक्चर हैं, उनको नंबरिंग दिया है। जैसे पहले में 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, फिर 1,5 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, फिर 1, 2 and 4 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, फिर 1, 3, 4 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पर जो सम की बात हुई है, सम का मतलब यही है कि जब इनको जोड़ा जाए तो सबसे लोएस्ट टोटल आए। मतलब अगर आप दूसरी तरीके से दे देते इसको नंबरिंग तो लोवेस्ट टोटल नहीं आता, ज़्यादा टोटल आता। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर को 1, 2 और 4 है, तो 4, 2, 6 and 1, 7। अगर आप इसको उल्टी तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये टोटल जो होगा ये बढ़ जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप जब साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोएल्केन्स को आप नंबरिंग कर रहे होंगे तो ध्यान देंगे। अदर कुछ एडिशनल रूल्स हैं। When 2 or more different substituents are present, number according to alphabetically order. When 2 or more different substituents are present, number according to alphabetical order. अगर आपके पास 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं और कहने का मतलब है 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट, तो नंबर जो होगा उसको हम अल्फ़ाबेटिकल क्रम के आधार पर देंगे, यानी किसको किसमें अल्फ़ाबेटिकली नाम से पहले आ रहा है उसको पहली पोजीशन देंगे और जिसकी बाद में आएगा उसको बाद में देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं, तो यहाँ पर देखिए कि आप एक पे मेथिल है और एक पे एथिल है, तो अब मेथिल जो है वो अल्फ़ाबेटिकली क्रम में बाद में आता है और एथिल पहले आता है, तो एथिल को नंबर 1 देंगे और उसको नंबर 2 देंगे। इसी तरह हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट आर ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक एल्किल ग्रुप, इनको भी एल्किल ग्रुप्स की ही तरह देखा जाता है, यानी हाइड्रोजन अगर मौजूद हैं तो भी एल्किल ग्रुप्स की तरह उनको देखेंगे। यानी जब नंबरिंग करना होगा तो हम ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा पहले आएगा उसी के आधार पर नंबरिंग करेंगे। जैसे Cl है तो वो क्लोरीन, तो C पहले आता है तो उसको नंबर 1 देंगे, और मेथिल वो बाद में आता है इसलिए उसको बाद में तो इस आधार पर इसका नाम हुआ 1-chloro-2-methyl साइक्लोपेंटेन। तो ये कुछ रेस्ट ऑफ द रूल्स थे जो कि साइक्लोएल्केन्स में बेसिकली फॉलो होते हैं। तो इन रूल्स के ही साथ हम लोग एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स के नॉमेनक्लेचर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आगे के जो वीडियो होंगे उसमें हम लोग अब अदर जैसे बेंजीन कंटेनिंग रिंग है और फंक्शनल ग्रुप जो अब आ जाते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, एल्कोहल है, हेलोजन एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एमीन ग्रुप है। अब इन ग्रुप्स के आधार पर कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे। अभी तो हम लोगों ने एल्केन को देखा, अभी एल्कीन और एल्काइन को किस तरीके से हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो उस पर भी हम लोगों को अभी डिस्कस करना है, उसको भी समझना है। फ़िलहाल आप एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स के जो रूल्स बताए गए हैं, इनमें जो एग्जाम्पल दिए गए और भी फर्दर एग्जाम्पल्स आप सर्च करके उनको वर्क करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही ये आएगा और इसको आप प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो स्टडी वेल, थैंक यू।